For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलो जी, let us start. आगे बढ़ते हैं अब. Now, guys, the first area that we are starting right now is leverages. Now, before I go into the depths of this chapter, I would like to tell you this is a very, very important chapter for your examination purpose. और इसकी frequency जो है examination में more or less 10 marks की है. लाएंगे यार? तो माय डियर फ्रेंड्स, लीवरेजेस का जो है प्रैक्टिकल आ रहा है, आप देख सकते हैं 5, 10, 10, 10, 10, टनाटन 10, 10, 10, 10, 10, 10. So this is a practical area, though no doubts about it, I'll make you write a bit of theory also, but practical तब तक अच्छे से ग्रिप नहीं बनेगी जब तक मैं उसकी हल्की सी लिटिल मीनिंग एक्सेट्रा ना लिखाऊं, तब तक बात नहीं बनेगी. So I'll make you write a bit of its theory and it is we can expect it. जो फ्रीक्वेंसी है 100% अटेंडेंस जैसा चल रहा है, ठीक है जी, और 10-10 मार्क का प्रैक्टिकल जो है लेटेस्ट में रेगुलरली कंसिस्टेंटली आ रहा है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड इट्स अ मीडियम चैप्टर. इट्स नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल चैप्टर, it's a medium chapter. So we are starting with this area first. Now, let us start. First of all, what I am talking about is, guys, जो area हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, is leverages. जो ये टर्म लीवरेज है, this term leverage has been derived from the word lever. ये लीवर शब्द से निकला है लीवरेज. लीवरेज लीवर शब्द से निकला है. कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि दूसरे शब्द से जो है डिराइव होते हैं, बनते हैं. तो लीवरेज जो है लीवर शब्द से निकला है. अगर लीवर का हम लोग मीनिंग देखें और लीवर का अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखें, तो लीवर का आप लोगों ने बचपन में मोस्ट लाइकली कभी ना कभी लीवर साइंस में पढ़ा होगा. मोस्ट लाइकली यू मस्ट हैव स्टडीड लीवर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट. ऐसा दिखता है लीवर, इस तरह का. आई होप यू गाइज हैव सीन दिस. तो लीवर इज एन इंस्ट्रूमेंट. वी से लीवर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स. भाई ठीक करना है इसको, थैंक यू. लीवर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स. हम लोग हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं लीवर की हेल्प से जो है उठा सकते हैं. तो हम लोग क्या कह रहे हैं गाइज, लीवर एक ऐसा रॉड है जो आपने देखा हुआ है. लीवर एक ऐसा रॉड है जिससे कि हम हैवी ऑब्जेक्ट्स, ये स्टोन्स वगैरह उठाते हैं. आपने मोस्ट लाइकली ये लीवर देखा होगा. और लीवर सिर्फ यही नहीं है, लीवर ऑल भी है. आपने ये वाले देखी है मूवी? कितने लोगों ने नहीं देखी है? गुड. इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवीज ऑफ सलमान खान. कई लोग कहते हैं फर्स्ट मूवी. इसकी फर्स्ट हिट मूवी सलमान खान की, भाई की, सलमान भाई की फर्स्ट हिट मूवी is this movie. I don't know whether it is his first or not, but this is the movie that Salman Khan became Salman Khan after this movie. इस मूवी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. 4. ये जो मैं अभी जितनी मूवी दिखाने वाला हूं उसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. कैरेक्टर नंबर 1 द हीरो सलमान खान. कैरेक्टर नंबर 2 हीरोइन भाग्यश्री. कैरेक्टर नंबर 3 कबूतर. एंड कैरेक्टर नंबर 4 लीवर. इस मूवी जितनी मैं दिखा रहा हूं में ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. साइड कैरेक्टर उसके पापा है सलमान के. मेन लास्ट सीन में आपको ये चारों कैरेक्टर्स दिख जाएंगे. लास्ट सीन में let us see this movie. Lever is an instrument used to lift up heavy objects. Here we go, let's see this. Here we go, lever. अगर आपको दिख रहा हो तो ये लीवर की एंट्री हो चुकी है. ये रहा लीवर. अगर आपको दिख रहा हो ये लीवर पड़ा हुआ है. दिस इज लीवर. आई होप यू आर एबल टू सी दैट. गुड, नाइस, कंटिन्यू. प्रेम नहीं संभल पाओगे. ये मेरा अपना संघर्ष है पापा. तोड़ दूसरे पत्थर को रख. ये
ये लीवर से इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट. दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट. कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू. पिताजी केस बच गए. ये लीवर हाथ में है. क्या ये संघर्ष मेरा संघर्ष नहीं है? लीवर हाथ में. हीरो हीरोइन. comes the fourth character. Here we go. चलो वापस आ जाओ. बस एक तो ये लीवर मैंने आपको दिखा दिया. एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है जी. इसके अलावा लीवर सिर्फ यही वाला लीवर नहीं होता. ये जो आपने रॉड वाला लीवर देखा, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यही वाला लीवर हो. अदरवाइज आपने ऐसे लीवर भी देखे होंगे, ऐसे वाले लीवर भी देखे होंगे. ये क्या है? गाड़ी का जैक. गाड़ी का जैक. तो दिस इज ऑल्सो लीवर यूज टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स. है ना? लाओ यार इसे जरा ले आओ. So guys, I was talking about leverage. Leverage term has been derived from a word lever. Lever is an instrument used to lift up heavy objects. I showed you a few examples of lever. One is the rod, traditional lever. The second is the jack, or else you can see this guy is also a lever. An instrument used to lift up heavy objects, doesn't matter. Cool. So this we have just seen. Then otherwise, this is another example of lever. This is another example of lever. अब लीवर में एक्चुअली क्या है? लीवर को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट टू गेट बिग रिजल्ट्स. आप में से कोई लोग अगर कभी भी एवर हैंड पंप का लीवर इस्तेमाल किया हुआ है? दिस इज ऑल्सो लीवर. विद लिटिल एफर्ट इतना जमीन के नीचे से पानी ऊपर आ जाता है विद द हैंड पंप लीवर. दिस इज ऑल्सो लीवर. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ लीवर. आई एम जस्ट शोइंग यू अ फ्यू. अदरवाइज आप कभी ना कभी किसी डेंटिस्ट या बार्बर शॉप में गए होगे. गए हो कभी बार्बर शॉप? लड़की कह रही हाई मैं तो ब्यूटी पार्लर जाती हूं. बार्बर नो, क्या कहते हैं उसे? सलून नहीं, सलून ब्यूटी पार्लर. स्पा. स्पा में बाल कटाने जा रहे हैं. नहीं नहीं करते हैं यार. इट्स ओके. सानू की कुड़ियां ਨੂੰ ज्यादा पता जी. ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ किधर? बार्बर. तो बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर हमें बिठाता है और ऐसे ये लीवर से घींचो घींचो घींचो, ऊपर नीचे. अदरवाइज आप डेंटिस्ट पे भी जाते हैं तो उसके पे ही जो चेयर होती है उसमें भी लीवर होता है. अदरवाइज आजकल हमारे यहां पर जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस चेयर ऑल्सो हैज अ लीवर. ठीक है जी. ये नीचे ऊपर नीचे हो सकती है एज द केस में भी. तो दीज चेयर्स आर ऑल्सो हैव अ लीवर. वी कैन sit up, go down, whatever as the case may be. So lever is an instrument used to lift up heavy objects. It is an instrument with little effort we get big results. This is what lever is about. तो lever का तो फंडामेंटल ये है. अब ये जो लीवरेज है को बताने से पहले मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं. जैसे कि थोड़ा टाइम पहले भी मैंने आपसे बोला था, पॉइंट ऑफ व्यू हाफ एम्प्टी और हाफ फुल. तो इसी तरीके से मैं लीवरेज के बारे में भी आपको कुछ बताना चाह रहा हूं. लीवरेज के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं. Point of view 1 is leverage. Leverage is a tool of measuring risk. Leverage is a tool of measuring risk. Number one. This is one point of view. Now let's relate it. With little effort we get big results with the help of lever. थोड़े से एफर्ट से बड़े रिजल्ट. आप सोचो वो छोटा सा जो जैक हमारी गाड़ियों में होता है, एक उंगली से उठा सकते हैं हम लोग उसको, और उससे इतनी हैवी गाड़ी ऊपर उठ जाती है. विद लिटिल एफर्ट विद दैट लीवर वी गेट बिग रिजल्ट्स. अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर सेइंग इज, नंबर 1, लीवरेज इज अ टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क. नंबर 2, लीवरेज से हम रिटर्न पे इंपैक्ट देखते हैं. इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क. हम लोग कहते हैं, आप लोग मेरे से एक टर्मिनोलॉजी, जैसे मतलब एक फंडामेंटल पढ़ोगे, अलग अलग तरह के लीवरेजेस पढ़ोगे. हम 3 तरह के लीवरेजेस जैसे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और टोटल लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज. अब अल्टीमेटली जो ये लीवरेज पढ़ेंगे हम लोग कहते हैं अगर हायर लीवरेज है मींस हायर रिस्क है. हायर रिस्क है तो हायर पोटेंशियल ऑफ रिटर्न होगा. हायर पोटेंशियल ऑफ रिटर्न होगा.
व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क. पहले मैं सिर्फ इसी पे फोकस करूंगा. आई विल फोकस ओनली ऑन दैट लीवरेज इज अ टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क. देन आई विल टॉक अबाउट इट्स इंपैक्ट. दैट इज टू से इंपैक्ट क्या है. इफ हायर लीवरेज है तो हायर रिस्क है, एंड इफ हायर रिस्क है हायर पोटेंशियल ऑफ रिटर्न है. हायर लीवरेज, हायर रिस्क, हायर पोटेंशियल ऑफ रिटर्न. लेट मी टॉक अबाउट दिस थिंग. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू no theory. Straight away, I'll give you a practical example. Example, not book ka question. We are not opening up the book today. We will open up the book later on. Now, let me tell you what I'm talking about is, guys, imagine करो दो कंपनीज है. एक्चुअली क्या है, ये जो टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क है ना, बेसिकली ये रिस्क किस लियू में है कि कंपनीज जो है अपने आप को फिक्स्ड कॉस्ट से बर्डन कर लेती हैं. कोई कंपनी है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि अपने आप को बर्डन कर लेती है फिक्स कॉस्ट से, और उस फिक्स कॉस्ट के कारण उन्हें होता है रिस्क कि भाई तेरे रेवेन्यू कम हो या ज्यादा हो, ये फिक्स कॉस्ट तो वहीं की वहीं है. क्या कहते हो, ये फिक्स कॉस्ट तो वहीं की वहीं है. नाउ आई विल नॉट गिव यू एनी फॉर्मूला और एनीथिंग. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल केस. वहां से डिराइव करते हैं, आप ही से निकलवाता हूं. लेट्स से दो कंपनीज हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट बोले तो कौन सी फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है. फिक्स कॉस्ट में एग्जांपल देता हूं. फिक्स रेंट है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, फिक्स सैलरीज हैं. ठीक है जी. कुछ भी भाई आपने जगह किराए पे ले रखी है, जो मर्जी हो, ये तो जा ही रहा है. इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके कोई एसेट है उसका डेप्रिसिएशन हो ही रहा है, 5 साल बाद उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जा ही रहा है. आपके कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाहें जानी जानी है. मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज आर विच फिक्स कॉस्ट. दीज आर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. इन ऑर्डर टू conduct the day-to-day operations of the business, a business entity burdens itself with some fixed cost. इनको मैं operating fixed cost कह रहा हूं. Operating operations के लिए जो fixed cost incur करते हैं उसको operating fixed cost कहते हैं. अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं. Let's say X Limited की fixed cost है 10 लाख रुपए, Y Limited की fixed cost है 50 लाख रुपए. अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज सोच समझ के जवाब दीजिएगा. एक्स लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपए, वाई लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट है 50 लाख रुपए. आपके हिसाब से किसमें ज्यादा रिस्क है, किस कंपनी में ज्यादा रिस्क है? चॉइस नंबर 1. कितने लोग कहते हैं एक्स लिमिटेड में ज्यादा रिस्क है? कोई भी नहीं. वर्चुअल एक्स लिमिटेड. वाई लिमिटेड में ज्यादा रिस्क है. रेज योर हैंड जितने लोग भी कहते हैं वाई लिमिटेड में ज्यादा रिस्क है. वाई लिमिटेड. सुपर डुपर. आप हो वाई लिमिटेड के साथ? नहीं हो. गुड, ग्रेट. कांट से नहीं बता सकते. एक है चीटिंग. वी कांट से. From this data, we can't say. No, not other factors. It's impact. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. इमेजिन करना, सोचो. मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. Now I need a volunteer over here. Volunteer. आप. आज मुझे बॉय चाहिए. उस दिन मैं कह रहा था कोई गर्ल आ जाए तो चलेगा. टुडे आई नीड अ बॉय. हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड इज कमिंग. भाई इसको जरा फुल स्क्रीन लगा दे. इसको फुल स्क्रीन लगा दे. हाँ, थैंक यू. यहां पर आ जाए यार हम लोगों को ले आओ जरा फुल स्क्रीन में. थैंक यू.
Guys, now let's just see what is happening. मैं अभी आपके दोस्त से कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? आपका दोस्त जवाब देगा, ध्यान देना। भाई माइक चाहिए, कहां गया मेरा भाई? हेलो हेलो, कोई है? कोई है? इससे मैं ही माइक उठा लेता हूं यार, क्या है? 1 मिनट, इसको फुल स्क्रीन लगा यार। हाँ, मैं ही माइक ले आता हूं क्योंकि माइक पे भाई बोलेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो लेट अस आस्क योर फ्रेंड अ सिंपल क्वेश्चन। माइक पकड़ लो मेरे भाई, थैंक यू। इधर आ जाओ। नाउ आई एम आस्किंग हिम अ क्वेश्चन। आप सब लोग देखिएगा भाई क्या जवाब देता है। माइक पे बताएंगे। कुछ दर्द हुआ? नो। आवाज नहीं आई। नहीं। नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ। हुआ? नहीं। नहीं हुआ? कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ इसको? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यही फोर्स जो मैंने अभी आपके चेहरे पे या आपके स्वेट शर्ट पे लगाई, वही फोर्स अगर मैं एक चींटी पे यही फोर्स दूं, उसका क्या होगा? वो उसको दर्द होगा या वो मर जाएगी? सभी लोग कह रहे हैं मर जाएगी। यस और नो? सो इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज नॉट द अमाउंट बट द इंपैक्ट of fixed cost. Try and understand concept. Don't see the amount. 50 लाख ज्यादा है भाई साहब, इसका ज्यादा इंपैक्ट है। नहीं सॉरी, इसका ज्यादा रिस्क है। नहीं सॉरी, नो 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 नो, इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। भाई को कुछ नहीं हुआ। यही अब सोचो, इमेजिन करो, मैं भाई को नहीं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई एम यूजिंग दिस फोर्स, आउच। अब मैं भाई से पूछता हूं, अगर इस फोर्स से मैं कुछ आपको करता तो दर्द होता या नहीं होता? घर चला जाता। घर चला। मैं अब एक बात बोलूं, यही फोर्स अगर मैं हाथी को लगाऊं ना, उसको गुदगुदी भी नहीं होगी। ये बात फैक्ट है। देखिए हम लोग नहाते हैं, आप लोगों ने हाथियों के साथ कितने लोगों ने कितनी बार बेदिंग की हुई है? नोबडी। कोई तुम लोग मतलब एडवेंचरस धेले के नहीं हो तुम? हाथी के साथ नहाया नहीं है? एलिफेंट, गुड, अच्छी बात है। उनका जुकाम भी हमारे ऊपर आता है। तो सूंड से लेके आप हाथी के ऊपर बैठते हो, वो तालाब में बैठता है, सूंड से आपके ऊपर श्यू शावर, एलिफेंट शावर कहते हैं उसे। आई हैव डन 3 टाइम्स, तीसरी बार तो जुकाम भी आया था। तो इट्स ओके, बट इट्स एन एक्सपीरियंस यार। कोविड टाइम्स भी नहीं कह सकते, क्या पता हाथी को भी हो गया हो। Anyhow, let's not talk about that. Let's talk about this thing. My dear friends, we take bath. And in order to remove our dirt, what we do is we use that वो छोटा सा कुछ चीजें होती हैं जिनको कि हम लोग अपना रगड़ रगड़ के साबुन वाबुन लगा के या जैसे भी रगड़ के उतारते हैं अपने बॉडी पे कुछ अगर है। कैन यू बिलीव इट? उस बंदे ने जो महावत था उसने रॉक दिया मेरे को, क्योंकि पहले तो एक बाहर से उन्होंने दिया था सूखा हुआ नारियल कि इससे वॉश करना, हाथी को आप धुलाना, हाथी आपको धोएगा। दोनों किया हमने, ठीक है? हाथी लेट जाता है और आप उसको यूं पानी डाल डाल के ठक 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 ठक, एंड यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। इट्स एन एक्सपीरियंस विद नेचर। एंड ऑन द अदर हैंड वो बंदा कहता है भाई साहब पत्थर लो, इससे कुछ नहीं होता इसको। मैं कहा क्या? नहीं यार लगेगी, दर्द होगी। कहता देखो ना, कच कच कच। मैं कहा दुश्मन है तू इसका। कहता जी मैं इसको नहला रहा हूं, आप तो पता नहीं मजाक कर रहे हो। कहते जो बाहर में आपको जिनने आपको पैसे लेके अंदर भेजा है बाबूजी, उन्हें नहीं धुलाना आता, पत्थर से धोते हैं हम, रगड़ते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट द अमाउंट बट द इंपैक्ट। द इंपैक्ट। और कभी भी इंपैक्ट अगर देखना हो तो ऑलवेज सी बिफोर एंड आफ्टर। ऑलवेज सी बिफोर एंड आफ्टर।
आपने देखी होंगी कई सारी फोटोज, वीडियोस, लड़की ब्यूटी पार्लर में घुसी उससे पहले और ब्यूटी पार्लर में से निकली उसके बाद। देखिए कि नहीं देखिए, सच्ची सच्ची बताओ, देखिए ना, बिफोर एंड आफ्टर। इट्स अ फैक्ट। इफ यू हैव टू सी द इंपैक्ट, सी बिफोर एंड आफ्टर। जिम ज्वाइन किया उससे पहले और उसके 6 महीने बाद, आफ्टर 6 months, इंपैक्ट। बार्बर के पास गए उससे पहले, उसके बाद। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज एंड फॉर एवर, इफ यू हैव टू सी एनीथिंग का इंपैक्ट, ऑलवेज कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर, कि ये क्या था और अब क्या हो गया। लेट मी टेक यू बैक टू दिस एग्जाम्पल। लाएंगे यार इसे जरा। तो माय डियर फ्रेंड्स, what exactly is happening over here is, let me give you the complete data. The complete data is this: sales 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, लेट्स से 9 लाख। तो ये मेरा आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो आता है अमाउंट, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। वी कॉल इट कॉन्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या चीज? It is used in many areas, cost accounting, financial management, and it is a general terminology. मैं अगर एक चीज बोलता हूं, let's take an example, ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को take an example, इस कैलकुलेटर को अगर मैं खरीदूं 500 रुपीज का और 500 का बेचूं, 500 रुपीज का 1 यूनिट खरीदा, 500 का बेचा, इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। यही मैंने इसको 500 का खरीदा और 550 का बेचा, तो इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50 रुपीज। So the excess of sale value over variable cost is termed as contribution. This contributing towards recovering of the fixed cost. Then we will recover the fixed cost. अब ये क्या हुआ, मेरा contribution आ गया यहां 11 लाख रुपए। इसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस की, तो ये मेरा जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को हम लोग कह देते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। शॉर्ट में हम लोग एनओपी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एनओपी कह देते हैं, और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ईबीआईटी कह देते हैं। तो वंस अगेन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, 20 में से 9 लाख माइनस किया, कंट्रीब्यूशन 11 लाख, और इसमें 10 लाख रुपीस की फिक्स कॉस्ट काटी, तो ये मेरा ईबीआईटी आया 1 लाख। ऑन दी अदर हैंड यहां पर देखते हैं, तो यहां पर मेरी सेल्स जो है 500 लाख, वेरिएबल कॉस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल 200 लाख, कंट्रीब्यूशन लेट्स से 300 लाख। इस 300 लाख में 50 लाख काटा इज 250 लाख। नाउ इफ यू हैव टू सी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इफ यू हैव टू सी द इंपैक्ट, see the profits before fixed cost and profit after fixed cost. See the profit before fixed cost and profit after fixed cost. I could have made it a मतलब एब्सर्ड लेवल ऑफ एग्जाम्पल। मैं इसको चाहता तो मैं इसको एक एब्सर्ड लेवल तक ले जाता। मैं कहता भाई एक्स लिमिटेड है, 10 लाख है ना, ये लो, इसकी सेल्स 20 लाख है ना, 20 लाख में से 9.9 लाख, ये 10.1 लाख, और ये ले, ये कंट्रीब्यूशन आया 0.1 लाख। अब देख, ये 10 लाख रुपए ने ज्यादा इंपैक्ट डाला या ये वाई लिमिटेड का एब्सर्ड एग्जांपल बनाता 50,000 लाख, 10,000 लाख या 20,000 लाख, वॉटेवर, 40,000 लाख में से 50 लाख, 39,950 लाख। So my dear friends, try and understand my point. See before and after the fixed cost. What's the impact? एक बात बोलूं, 40,000 लाख में से 50 लाख गिर गया और 39,950 रह गया। ओह अच्छा, 50 लाख नाली में गिर गया, छोड़, कोई बात नहीं, और कमा लेंगे। ऑन दी अदर हैंड, ये 10 लाख 10,000 में से 10 लाख नाली में गिर गया, बंदा गटर के अंदर कूद जाएगा। If you have to see, please do not see the amount of fixed cost. Amount of fixed cost does not measure the risk.
The risk is caused by the impact of fixed cost on profitability. And if you have to see the impact of fixed cost on profitability, the impact will be seen कि इससे पहले प्रॉफिट क्या थे, 10 लाख 10,000, इसके बाद क्या है 10,000. तो अगर मैं इसको कहूं तो देर इज अ टूल, लीवरेजेस आर टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क. वी से दिस, ये मैं कौन सी फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट देख रहा हूं, विच इज दिस फिक्स कॉस्ट, दिस फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मेजर करने के लिए इंपैक्ट वी कैलकुलेट अ टूल, अ लीवरेज विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. शॉर्ट में डोल चलता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. एग्जाम में पूरा डीओएल लिखोगे चलेगा. जस्ट लाइक आप आज के डेट में जीपीएनपी यूज करते हो. कौन ग्रॉस प्रॉफिट पूरा लिखता है, कौन नेट प्रॉफिट लिखता है, कौन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, हम तो पीएल अकाउंट बोलते हैं, है ना जी. तो सिमिलरली डीओएल इज डिफाइंड एज अ टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्क और टूल ऑफ मेजरिंग द इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. इंपैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखना है तो इस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से पहले वाला प्रॉफिट और इसके बाद वाले प्रॉफिट को कंपेयर कर दो. दैट इज से कंट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट बिफोर. ये ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले था और ये ब्यूटी पार्लर में से निकलने के बाद है. ये फिक्स कॉस्ट से पहले वाला और ये फिक्स कॉस्ट के बाद वाला. एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं ये एब्सर्ड वाले एग्जांपल में देखूं तो 10 लाख 10,000 माइनस 10,000 इज 101 हो गया ना शायद. कैलकुलेटर, हियर वी गो, आजा सिम 10.1 डिवाइड बाय 0.1, 101 हो गया ना, 101. यहां डीओएल कितना हो गया 101 और यहां डीओएल कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय 39,950, 1.00125, 1.00125. Do you know if the fixed cost is nil, there will be no fixed cost, there will be no impact. Imagine करो, ऐसे ही कुछ कह देता हूं, जी लिमिटेड है, उसका 100 रुपए की सेल है, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए है, कंट्रीब्यूशन 50 रुपए, फिक्स कॉस्ट 0 है, 50 रुपए. तो यहां डीओएल क्या है, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला 50/50. एक 1 मींस इफ डीओएल इज 1 मींस देयर इज नो रिस्क, कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा. तो ये देखो, इट इज एज गुड एज ऑलमोस्ट नो रिस्क. और आप क्या कह रहे थे, भाई 50 लाख रुपए ज्यादा रिस्की है. मेजॉरिटी ऑफ यू, 98% of the class were saying the company which has more amount of fixed cost has more risk. I'm so sorry to say it's not the amount of fixed cost. It's not the amount of pressure that I put on your friend, because he could bear it and it was nothing. But on the other hand, if I say, guys, listen very carefully. If I say you have to see the impact, always see इससे पहले वाला, फिक्स कॉस्ट से पहले वाला प्रॉफिट, उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और फिक्स कॉस्ट के बाद वाला प्रॉफिट उसे हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी कहते हैं. उनको कंपेयर करो. नाउ कमिंग बैक टू द एग्जांपल दैट ओरिजिनली आई हैड मेड, तो ये 10 लाख से पहले वाला 11 लाख, बाद वाला 1 लाख, तो 11 लाख अपॉन 1 लाख इज 11. एंड दूसरा 300 डिवाइड बाय 250, 300 डिवाइड बाय 250 is 1.2. तो my dear friends, if DOL is 1, there is no operating risk. If DOL is 1 means there is no operating risk. Operating fixed cost का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, है ना. एंड हायर द DOL, हायर द रिस्क. जितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जितना ज्यादा DOL होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जितना ही फिक्स कॉस्ट. मैं ना आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जो प्यार करने वाले हैं, और इन दो प्यार करने वालों के बीच में ये है जालिम जमाना. ये जालिम जमाना इन दो प्यार करने वालों को जितना दूर कर देगा उतना ज्यादा रिस्क है कि नहीं. तो इस जालिम जमाना, इस फिक्स कॉस्ट ने प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट डाला. इफ यू वांट टू सी, तो सी द प्रॉफिट बिफोर दिस फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर दिस फिक्स कॉस्ट. और इस जालिम जमाने ने इनको जितना दूर कर दिया, ये दो प्यार करने वाले एक नहीं हो पाए, तो ही तो रिस्क है. एक हो गए तो कोई रिस्क ही नहीं है, कोई नो जालिम जमाना इन बिटवीन. बट प्लीज प्रैक्टिकली DOL
कंपनीज में, क्योंकि हम कंपनीज की कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 हो वो पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू हैव DOL 1. It's not practically possible. Once again, let me tell you guys. रिस्क दो तरह के होते हैं हमारे. दो तरह के रिस्क होते हैं जो कि हमने पढ़ने हैं. एक पढ़ना है हमने ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क. एक हम लोगों ने पढ़ना है ऑपरेटिंग रिस्क या वी ऑल्सो कॉल इट बिजनेस रिस्क. सेकेंड रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क. आज अभी मैंने जो इंट्रोड्यूस किया है मैं ऑपरेटिंग रिस्क पे ही फोकस्ड हूं, ऑपरेटिंग रिस्क पे ही फोकस्ड हूं. ठीक है जी. तो ऑपरेटिंग रिस्क राइट नाउ अभी जो मैंने इंट्रोड्यूस किया, अभी इसी तरीके का एग्जांपल मैं आपको फाइनेंशियल रिस्क का भी एग्जांपल दे दूंगा. ठीक है, इन अ वाइल, थोड़ी देर में. तो ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क किस कारण से होता है? अ कंपनी, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस एंटिटी, इन ऑर्डर टू डू इट्स बिजनेस, इट बर्डन्स इटसेल्फ विद सम फिक्स्ड कॉस्ट. ये बर्डन कर लेते हैं अपने आप को कुछ फिक्स कॉस्ट से. दे बर्डन देमसेल्व्स विद some fixed cost. Any proprietor, any company, any business entity, what they do is they burden themselves with some fixed cost. और ये fixed cost कैसी होती है? ये fixed cost ऐसी होती है कि भाई तेरी सेल कम हो ज्यादा हो, हम तो हो ही रहे हैं. रेंट तो जाना ही है, डेप्रिसिएशन तो होना ही है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो जाना ही है, फिक्स सैलरीज जो है जो जानी ही है. आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी फैक्ट्री में कनेक्शन होता है, भाई तुम फैक्ट्री ना चलाओ, लॉकडाउन के चक्कर में बंद हो जाए फैक्ट्री, भाई जो तुम्हारा फिक्स इलेक्ट्रिसिटी का एक तुम्हारे जितना लोड सैंक्शन है उसके हिसाब से एक फिक्स बिल आता है, वो आना ही आना है. फिक्स तनख्वाहें जानी जानी है. So in order to carry out the day-to-day operations of a business organization, a business entity, a company may burden itself with some fixed operating cost. I gave you the examples. Again, look at these examples. नंबर 1 एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा? फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल. भाई आपने लोड सैंक्शन कराया है, ये फिक्स बिल जाएगा ही जाएगा. इस तरीके से फिक्स सैलरीज, आपके कुछ एम्प्लॉइज है, आप काम कम करवाओ ज्यादा करवाओ, वट ये फिक्स सैलरी जो जानी है जानी जानी. आपके मंथली सैलरी पे जो भी बंदे हैं उनकी तनख्वाहें जानी जानी है. फिक्स टेलीफोन रेंट, आपने कोई टेलीफोन का कनेक्शन लिया हुआ है, आपका टेलीफोन का रेंट, आप कॉलें कितनी मर्जी करो, ये तो होना ही होना है. फिक्स रेंट ऑफ मशीन, या अगर अपनी मशीन है तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, किराए की है तो किराए का, बिल्डिंग अपनी है तो डेप्रिसिएशन, किराए की है तो किराया, इंश्योरेंस प्रीमियम एज द केस में भी. दिस रिजल्ट्स इन अ रिस्क दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स दीस फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इनकर्ड. भाई सेल कम हो ज्यादा हो, ये बिल आ ही रहे हैं. दीज बिल्स आर कमिंग इन कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी से इज दिस कॉजेस बिजनेस रिस्क. दैट आई एम in order to do my business, I have to burden myself with some fixed cost, operating fixed cost, business fixed cost. ठीक है ना? तो अपने आप को मुझे बर्डन करना होता है with some fixed cost. तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कह रहे हैं? In order to measure the operating risk, we calculate degree of operating leverage. If anybody asks you what is degree of operating leverage, ये लीवर की तरह ही तो है. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. अगर आपने इंपैक्ट देखना है ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, तो यू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. व्हाट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज? इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क. इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क. DOL है क्या? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड EBIT. मैंने क्या किया था? रेशियो ही तो निकाली थी, A/B, contribution upon EBIT. What did I just do? A while ago, थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था दोस्तों आपके सामने? मैंने कहा था भाई contribution upon EBIT को. तो it is nothing but it is the relationship between contribution and EBIT. We are comparing ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले क्या प्रॉफिट थे और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद क्या प्रॉफिट है. DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. अब अगर मैं बोलूं हायर द DOL डैश द ऑपरेटिंग रिस्क, हायर द ऑपरेटिंग रिस्क, हायर द DOL, हायर द ऑपरेटिंग रिस्क. हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो बचेगा उसको क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, तो क्या बचेगा? EBIT या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यू मे कॉल इट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और यू मे कॉल इट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. और अल्टीमेटली इस फिक्स कॉस्ट से पहले वाले प्रॉफिट और इस फिक्स कॉस्ट के बाद वाले प्रॉफिट, दैट इज द कंट्रीब्यूशन एंड EBIT, इनको कंपेयर करेंगे. तो हम कहते हैं हायर द DOL, हायर द ऑपरेटिंग रिस्क. इफ DOL इज 1, देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क. मैंने अभी आपको यही बोला, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल.
क्योंकि ऑपरेटिंग रिस्क अनअवॉइडेबल है भाई, जो मर्जी हो। हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हर कंपनी में यार बंदे तो होंगे, जगह तो होगी, टेलीफोन तो होगा, बिजली का फिक्स कनेक्शन तो होगा, हो ही नहीं सकता कि भैया जीरो। इट इज नॉट पॉसिबल कि फिक्स कॉस्ट जीरो हो, और फिक्स कॉस्ट अगर जीरो होगी तभी कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी एक हो पाएंगे। जालिम जमाना तो भैया हर एक के बीच में है, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। So you have to understand, if you have to measure the operating risk, you calculate degree of operating leverage. Then let me give you another example, another case, the last thing that I am talking about. अभी देखो ऐसा है, मैंने एक चीज बड़ी मानता हूं, मैं इसीलिए आप लोगों को I put up the questions in front of you so that if you commit a mistake over here, you will not commit a mistake in the exams. You will not commit a mistake in the life. In your life, you will not commit a mistake. And that is why I put up the questions. So those who have committed a mistake in the past, I don't expect you to repeat the mistake in the future. As of now, abhi. Let me tell you, जैसे मैंने आपको बोला ना, बिजनेस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बिजनेस की फिक्स कॉस्ट या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से बर्डन कर देती है। तो उस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का के वजह से हमें क्या रिस्क पैदा हो रहा है वो हमें मेजर करना होता है थ्रू ऑपरेटिंग लीवरेज। तो उससे पहले वाले प्रॉफिट, उसके बाद वाले प्रॉफिट, इनको कंपेयर कर देते हैं। यस, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब करेंगे हम लोग फाइनेंशियल रिस्क। दूसरे तरह का रिस्क कौन सा होता है दोस्तों? फाइनेंशियल रिस्क। द सेकंड रिस्क इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में भी क्या होता है, एक कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करना है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करने के लिए उसके पास अलग अलग सोर्सेज हैं। एक तो है इक्विटी शेयरहोल्डर्स का पैसा, जिसमें कि कुछ फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, एक दूसरा है डेट, जिसपे कि फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? डेट की इंटरेस्ट। इस तरीके से प्रेफरेंस भी होता है। मैं आज प्रेफरेंस की बात नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में भी कल भी प्रेफरेंस की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बोलूंगा प्रेफरेंस की वजह से फाइनेंशियल रिस्क होता है, बट मेजर कैसे करते हैं आज नहीं करूंगा। विल बी डिस्कसिंग, और मैं आप ही से निकलवाऊंगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आप सब लोग इंटेलिजेंट है और आप सब लोग मुझे उसके सवाल का जवाब दे पाएंगे। विल सी, बात की बात है। अभी फाइनेंशियल रिस्क हम क्या कहते हैं? इन ऑर्डर टू फाइनेंस its business, its organization, its operations, whatever you say, a company may raise long-term funds from various sources, and some of them carry fixed cost. So accordingly, in order to finance the organization, company जो है ऐसे फंड्स रेज कर सकती है जिसपे कि फिक्स कॉस्ट होगी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी। तो फाइनेंस एसेट्स द कंपनी में बर्डन इटसेल्फ विद फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। कैसे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट? जैसे अगर डेट लोगे तो उसका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डेट। और अगर प्रेफरेंस होते तो प्रेफरेंस इवेंट होता है। मैं प्रेफरेंस की आज बात नहीं करूंगा, मैं कल भी बात नहीं करूंगा, प्रेफरेंस को बाद में लेके आएंगे। अभी मैं आज सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। गाइस, पी लिमिटेड है और क्यू लिमिटेड है। हम लोगों को ना फाइनेंशियल रिस्क मेजर करना है, हमें देखना है फाइनेंशियल रिस्क किसको ज्यादा रिस्क है। पी लिमिटेड है और क्यू लिमिटेड है। पी लिमिटेड का इंटरेस्ट on debt, which is a fixed cost. P Limited का interest on debt, which is a fixed cost, is, please ध्यान से सुनिएगा, is 20 lakh. And Q Limited का is 100 lakh. फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का अमाउंट पी लिमिटेड पे 20 लाख रुपए है, क्यू लिमिटेड पे 100 लाख रुपए है। किस में फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है? ऑप्शन नंबर 1। कितने लोग कहते हैं पी लिमिटेड में रिस्क ज्यादा है? पी लिमिटेड। कोई नहीं, गुड। कितने लोग कहते हैं क्यू लिमिटेड में ज्यादा है? क्यू लिमिटेड। आपके एक दोस्त कह रहे हैं, गुड, नाइस। कितने लोग कह रहे हैं कांट से? Majority can't say, we can't say. Once again, I just told you, you committed. इन्होंने क्या है, अभी चल रहे थे थोड़ी देर पहले, केले का छिलका आया, उसके ऊपर फिसल गए। फिर अगली बार फिर से ये चल रहे थे, इन्हें फिर केले का छिलका दिख गया,
इन्होंने कहा यार ये तो फिर से आ गया, मुझे फिर से फिसलना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे कैसे होगा, और इन्होंने फिर से स्टेप किया और फिर से फिसल गए। बाकी रेस्ट ऑल ऑफ यू we can't say with this information because it is not the amount of fixed cost that measures the risk but the impact of fixed cost on profitability that measures the risk. तो इससे पहले वाला जो प्रॉफिट है उसको हम लोग कहते हैं EBIT। इससे पहले वाले प्रॉफिट को क्या कहते हैं? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इससे पहले वाला EBIT जो था वो था 21 लाख, और यहां क्या था? यहां था 1000 लाख। या चल छोड़, और भाई के लिए एक तगड़ा एग्जांपल देते हैं। ले भाई 5000 लाख, एंड देन इसके बाद वाला प्रॉफिट EBT 1 लाख, और यहां 4900 लाख। अब एक बात बताओ, खुद सोच के बताओ, 100 लाख का इंटरेस्ट चला गया इसके 5000 लाख रुपए के EBIT में, इसके 5000 लाख के EBIT में से 100 लाख चला गया। इट्स लाइक ओह कोई बात नहीं, गया तो गया। ऑन दी अदर हैंड 21 में से 20 चला गया, 21 लाख में से 20 लाख चला गया। So it is not the amount of fixed cost. You committed the same mistake again. And I hope that third time you do not commit this mistake. And rest all of you, I'm so proud of you. It is always, if you have to see the impact of fixed cost on profitability. Now this is financial fixed cost. तो financial fixed cost से पहले वाले profit और financial fixed cost के बाद वाले profit. Financial fixed cost से पहले वाले profit को हम कहते हैं EBIT. Financial fixed cost के बाद वाले profit को कहते हैं हम EBT. ये जो है इंटरेस्ट, अभी मैंने कहा प्रेफरेंस नहीं है, तो सिर्फ डेट है। तो उस केस में क्या है, मैं निकालता हूं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज अ टूल ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क। कैसे निकलेगा गाइस? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू, ऐसे निकाल सकते हैं, EBIT या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग्स बिफोर टैक्स। सो माय डियर्स, डार्लिंग्स एंड डियर्स, 21 लाख अपॉन 20 लाख, और यहां 5, सॉरी आई एम सो सॉरी, माय बैड, 1 लाख, आई एम सो सॉरी, एंड यहां 5000 लाख डिवाइड बाय 4900 lakh. So you have to understand my point that this is coming to 21 and this is coming to 5000 divided by 4900. So you see, we'll be doing these calculations. You cannot do these calculations without calculator. Please do not come into the class if you don't have a calculator. And please, calculator वो होना चाहिए आपके पास जो कि आपने एग्जाम में यूज करना है। 1.02, 1.02 and so on and so forth. कितने लोगों ने कैलकुलेटर नहीं खरीदा है अभी तक? सभी के पास कैलकुलेटर है? ग्रेट, नाइस। नहीं तो मैं बताता कौन सा खरीदना है, छोड़ दो, अच्छी बात है, आई एम ग्लैड। मैं कोई ब्रांड नहीं बताता, मैं उसका फंक्शन बताता कि ये चीज चाहिए मुझे फाइनेंशियल में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रांड कौन सी, आई वुड हैव जस्ट टोल्ड यू ये कर सकता है तो वो कैलकुलेटर लेना, ये नहीं कर सकता तो मत लेना। अब आप ले चुके हो तो जो कैलकुलेटर है वो लेके आओ। We'll discuss in the next class. मेरी तरफ से क्लास खत्म हो चुकी है। Please positively do revise your classwork. Honestly do your homework. We'll meet tomorrow. We'll continue with the leverages chapter. Okay, bye bye. Hey, take care. Enjoy. I hope you are finding this chapter and subject easy and interesting. Good. Excellent.